हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और हम लोग आज शुरू करने वाले हैं अपना 4 जुलाई के करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज की करंट अफेयर्स की क्लास। ठीक है, तो आई होप आप लोग तैयार होंगे। यस, तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग क्लास। और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है। हाल ही में निर्माण पोर्टल का शुभारंभ किसने किया है? इसके ऑप्शंस हैं अमित शाह, जी किशन रेड्डी, राजनाथ सिंह या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जी किशन रेड्डी ने इसका शुभारंभ किया है निर्माण पोर्टल का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बिना ड्राइवर की ट्रेनों वाली देश की पहली मेट्रो लाइन कहाँ है? इसके ऑप्शंस हैं दिल्ली, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश या महाराष्ट्र। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, दिल्ली मेट्रो में बिना ड्राइवर की ट्रेनों वाली देश की पहली मेट्रो लाइन है। कहाँ पर? दिल्ली में। ठीक है, और इस लाइन का नाम क्या है? पहली मेट्रो लाइन जो बिना ड्राइवर की ट्रेनों वाली लाइन है, तो इस लाइन का नाम है मजेंटा लाइन। ठीक है, मजेंटा लाइन, इसको याद रखिएगा, मजेंटा लाइन इस लाइन का नाम है। ठीक है, और ये दिल्ली मेट्रो में है। क्लियर? अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भूपिंदर सिंह रावत का निधन हुआ है, वे कौन थे? इसके ऑप्शंस हैं अभिनेता, गायक, फुटबॉल खिलाड़ी या फिल्म निर्माता। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, फुटबॉल खिलाड़ी थे वो एक, भूपिंदर सिंह। ठीक है, भूपिंदर सिंह रावत फुटबॉल खिलाड़ी, इनका निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंडर 23 एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2024 में भारत का स्थान कौन सा है? इसके ऑप्शंस हैं पांचवा, पहला, सातवां या चौथा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पहला स्थान भारत ने प्राप्त किया है अंडर 23 एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2024 में। ठीक है, भारत का स्थान पहला है, यानी कि उसने टोटल कितने पदक जीते हैं? तो उसने टोटल कुल कितने पदक जीते हैं? कुल पदक कितने हैं? तो जो टोटल उसके पदक हैं, टोटल मेडल्स हैं, वो कितने हैं? 8। ठीक है, कुल उसने 8 पदक जीते हैं। और इसमें अगर हम बात करें गोल्ड की, तो गोल्ड कितने हैं? 4, सिल्वर जीते हैं 2, और आपका ब्रॉन्ज जीते हैं उसने, ब्रॉन्ज जीते हैं 2। ठीक है, तो 4, 2, 6, 2, 8। क्लियर? तो यहाँ पर गोल्ड उसने 4 जीते हैं भारत ने, सिल्वर 2 और ब्रॉन्ज 2, और 8 पदकों के साथ नंबर 1 पर हमारी टीम इंडिया, टीम ही है ना हमारी अंडर टीम, ओके, भारत की जो भारत का स्थान पहला रहा है 8 पदकों के साथ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की किस एजेंसी ने वार्षिक विश्व ड्रग रिपोर्ट जारी की है? इसके ऑप्शंस हैं ICAO, IMF, यूनेस्को या UNODC। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, UNODC ने, संयुक्त राष्ट्र की ये एक एजेंसी है और इसने वार्षिक विश्व ड्रग रिपोर्ट जारी की है। ठीक है, तो ये UNODC, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम। यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम। ठीक है, क्लियर? तो इसका फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1997 में, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? वियना में। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वियना में है। क्लियर? और ये यूनाइटेड नेशंस तो आप सभी को पता ही है, संयुक्त राष्ट्र को हम लोग UN भी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, और इंग्लिश में हम इसे क्या कहते हैं? यूनाइटेड नेशंस। यस।
और इसकी स्थापना कब हुई थी यूनाइटेड नेशंस की? तो इसकी स्थापना हुई थी 1945 में। 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो यूएन का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में। ठीक है, न्यूयॉर्क में। ओके, क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच नोमोडिक एलिफेंट संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन हुआ है? इसके ऑप्शंस हैं अमेरिका, कनाडा, मंगोलिया या आयरलैंड। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, मंगोलिया। भारत और मंगोलिया के बीच नोमोडिक एलिफेंट संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन हुआ है। ठीक है, और ये जो आयोजन है ये कब से कब तक हुआ है? तो ये 3 से 16 जुलाई के बीच इसका आयोजन होना है। और इस बार इसका कौन सा संस्करण है इस अभ्यास का? तो इस बार इसका 16वां संस्करण है। ठीक है, इसका इस बार का 16वां संस्करण है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है। ओके, चलिए एयर इंडिया। तो भाई एयर इंडिया इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? गुरुग्राम में। ठीक है, गुरुग्राम में इसका हेडक्वार्टर है। और हम लोग जान लेते हैं इसके चेयरमैन कौन है। अच्छा, एयर इंडिया के चेयरमैन, तो इसके चेयरमैन का नाम है एन चंद्रशेखर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। हाल ही में पहला सरस्वती अम्मा पुरस्कार किसे मिला है? इसके ऑप्शंस हैं एलिसा मद्रासो, आलिया नीलम, पी गीता या लालिना। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, पी गीता को पहला सरस्वती अम्मा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे नए डिप्टी एनएसए नियुक्त किया गया है? तो इसके ऑप्शंस हैं टीवी रविचंद्रन, पवन कपूर, दोनों को या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, दोनों को, यानी कि टीवी रविचंद्रन और पवन कपूर, इन दोनों को ही नए डिप्टी एनएसए के रूप में नियुक्त किया गया है। ओके, तो गाइज आई होप आप लोगों को क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। और हमारे क्वेश्चंस यहीं पर कंप्लीट होते हैं और हम लोग यहीं पर अपनी क्लास एंड करेंगे। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अगले दिन के करंट अफेयर्स के साथ। तो सभी लोग तैयार रहिएगा नेक्स्ट क्लास के लिए। ठीक है, और जाने से पहले सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आप हमसे जुड़ जाएं और आपको डेली हमारी वीडियोस मिल सकें। एंड जाने से पहले यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो सभी लोग वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।